बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में ज़बरदस्त किस्म की नाश्ते की रेसिपी आपको बताने जा रहा हूँ। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इस तरह के पराठे जब आप तैयार करेंगे, बिल्कुल घर के आटे की मदद से, मैदा इसमें आज हम यूज़ नहीं करेंगे। आप ढेर सारे लच्छों वाले पराठे बनाएँगे। होटलों की रेसिपीज़ को फ़ेल करने वाली रेसिपी है। इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एक ही दफ़ा में बनाएँ और फ्रीज़ करके रख लें। रोज़ आप निकाल के बस इसको सेंक लें तो आपका पराठा तैयार हो जाएगा। लच्छे बहुत ज़्यादा बनेंगे। ज़बरदस्त रेसिपी है, नई और यूनिक रेसिपी है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल आपने लेना है और उसमें आपने नीम गर्म पानी शामिल कर देना है। 1 कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। उसके बाद आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है, कोई आधे कप के करीब। 1 कप पानी डाला है, आधे कप के करीब इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर दिया है और उसके साथ ही यहाँ पर देखें 1 खाने का चम्मच जो होता है घर का, वो मेरा बेकिंग पाउडर है और थोड़ा-सा नमक है हस्बे ज़ायक़ा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। इन चीज़ों को अच्छे से आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है पहले इस तरीके से, और जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद आपने करना ये है, आटा जो चक्की का आटा होता है घर का, वो आपने लेना है। यहाँ पर 2 कप के करीब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने आधा-आधा छान के इसमें शामिल कर देना है इस तरीके से। आटा छान के शामिल कर देने के बाद अब हमने हल्के से हाथ के साथ इसको मिक्स करना शुरू करना है। मिक्स करते जाएंगे, पानी की जैसे-जैसे इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो नीम गर्म पानी ही आपने इसमें यूज़ करना है। जैसा आप प्रोटीन का आटा बनाते हैं घर में रोटी वाला, इसको आपने तकरीबन उसी के जैसा बनाना है। पानी ये देखें, इसमें अंदाज़न तो मैंने डाला था लेकिन थोड़े से पानी की ज़रूरत और पड़ेगी, तो नीम गर्म ही हम इसमें यूज़ करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको टेबल के ऊपर निकालेंगे और इस तरीके से इसको हम अच्छे से यहाँ पर टेबल के ऊपर गूँदेंगे इस तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसकी गुंदाई होनी चाहिए। इसको गूँध लेने के बाद इस तरह से इसका एक हमने पेड़ा सा बना लेना है और पेड़ा बनाने के बाद हमने दोबारा से इसको उसी बाउल में रख देना है। इसके ऊपर हल्का सा आपने घी या ऑयल कोई चीज़ इस तरीके से लगा देनी है ताकि इसके ऊपर जो है वो सिकुड़ी ना जमे, यानी खुश्की ना आए। इसको हमने रेस्ट देना है कोई 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का इसको रेस्ट देने के बाद आपने निकाल लेना है दोबारा से टेबल के ऊपर। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं एक ही साइज़ के। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसके एक साइज़ के पेड़े बनाने हैं। छुरी की मदद से काट के इसके पेड़े बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े ना बनाएं, नॉर्मल साइज़ के बनाएं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने साइज़ में काट कर कितना कितना इसका पेड़ा बनाते हैं। ये देखें, मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा, छोटे साइज़ के ही पेड़े बना रहा हूँ। अब हमने एक-एक करके तमाम पेड़ों को बेलना है। खूबसूरत सा बेलेंगे गोल सी शेप के अंदर, ताकि अच्छे पराठे बनकर तैयार हों। हमने इसको किस तरह से कितना का बेलना है एक-एक पेड़े को। रोटियों को बेल के कुछ आपने इतना बड़ा कर लेना है, तमाम रोटियों को एक ही साइज़ का आपने बेलना है। यहाँ पर आपने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, घी को आपने इस्तेमाल करना है मेल्ट करके, और पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे से घी लगाना है। हाथ की मदद से लगा लें, आपके पास ब्रश मौजूद है तो ब्रश की मदद से लगा लें, लेकिन पूरी रोटी के ऊपर मेल्ट हुआ हुआ घी आपने इस्तेमाल करना है। जमा हुआ घी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छे तरीके से घी लगा देने के बाद आपने एक के ऊपर दूसरी रोटी सेट कर देनी है, जैसा कि ये मैं रख रहा हूँ। इसी तरीके से आपने तमाम जो रोटियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखनी है। अच्छे से घी लगा देने के बाद इस तरीके से तमाम को सेट करेंगे। इस तरीके से तमाम रोटियों को हमने तय लगा लिया है। अब हमने थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना है, थोड़ा सा खुश्का डालना है टेबल के ऊपर इस तरीके से, और थोड़ा सा हमने इसको बेलना है हल्के हाथ के साथ। बहुत ज़्यादा ज़ोर आज़माइयाँ आपने नहीं करनी, हल्के हाथ के साथ बेलन के साथ तमाम रोटियों को एक जैसा थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बेल के कुछ इस तरह से। अब आपने वही मेल्टेड घी हाथ की मदद से अच्छी तरह से इस पूरी रोटी के ऊपर लगाना है। इसका कोई भी कोना कहीं से भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तमाम के ऊपर वही मेल्टेड घी की आपने कोटिंग कर देनी है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हौसला अफजाई के लिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखें जी, इस तरीके से आपने इसके ऊपर तमाम के ऊपर घी की कोटिंग करनी है। वैसे आप बटर की भी कर सकते हैं। अब यहाँ पिज़्ज़ा कटर ले लें या इस तरह से छुरी ले लें। इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स हमने काटनी हैं, कुछ 1 इंच से भी थोड़ी छोटी ही हैं। पूरी रोटी की स्ट्रिप्स हम काट लेंगे।
देखें जी, कुछ इस तरीके से हमने इनको काट लिया है। अब हमने पराठा तैयार करने के लिए क्या करना है, इसके दोबारा से पेड़े तैयार करेंगे। तो उनको हमने इस तरीके से करना है कि ये देखें, इसको हमने इस तरीके से रोल करते जाना है। टाइटली ज़रा रोल करना है, बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ भी नहीं करना, लेकिन तकरीबन 2-2 3-3 स्ट्रिप्स आपने उठा के इस तरीके से इनको रोल करना है। ये देखें, इस तरीके से। इस तरह से रोल कर लेने के बाद आखिरी सिरे को आपने निचली तरफ करके थोड़ा-सा ऊपर से प्रेस करके सेट कर देना है और तमाम पेड़ों को हमने इसी तरीके से तैयार करके रख लेना है। तमाम पेड़ों को बना लेने के बाद आपने बेलना किस तरीके से है, ये भी एक बड़ी टेक्नीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है, इग्नोर नहीं करना। देखें जैसे अब ये एक पेड़ा है, थोड़ा-सा घी निचल गया है, यहाँ पे अब मैं खुश का इस्तेमाल नहीं कर रहा, थोड़ा-सा घी इस तरीके से बेलन को लगा लिया है। यहाँ पर आपने बहुत हल्के हाथ के साथ काम करना है और पराठे को चारों तरफ से बाहर की तरफ हल्के हाथ के साथ, हल्के बेलन के साथ आपने बाहर की तरफ खींचना है, यानी बेलना है, ताकि इसके लच्छे खुलें। अगर आप ज़ोर से इसको बेलेंगे तो इसके लच्छे इकट्ठे होकर बंद हो जाएंगे और फिर बेक होने के बाद, पकने के बाद खुलेंगे नहीं। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसी तरह से इनको बेल लेना है। माशाल्लाह जी, यहाँ पर हमने पराठों को बेला है। आप देखें इनकी लेयर्स अभी कच्चे हैं, नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जिस तरह से आपको बताया है उसी तरह से आपने इनको बेलना है। अब तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो एक पराठे को आराम से उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे के नीचे आपने फ्लेम जो है वो मीडियम सा जारी रखना है। इस तरह से डाल देने के बाद आधे मिनट के लिए छोड़ दें। आधे मिनट के बाद आपने घी, ऑयल या बटर कुछ भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस तरह से पका लें। यहाँ पे इसको खुश्क ही पका के फिर इस गरम के ऊपर आप बटर या देसी घी वगैरह भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। माशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में तैयार हो रहा है। ये आप देखें इसकी लेयर्स खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं और बेहतरीन अंदाज़ में पराठा हमारा पकेगा। 2-2 3-3 मिनट दोनों साइडों से पकाएंगे गोल्डन सा कलर आने तक। देखें, कोई भी आप स्पैचुला ले लें, कोई चम्मच ले लें, इस तरह का जो सीधा होता है, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पर पकाना है, ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से ये बेक हो। ये देखें जी माशाल्लाह, किस कदर बेहतरीन किस्म का कलर आ रहा है और इसकी तहें ये देखें माशाल्लाह से, ये देखिए, सुभान अल्लाह। यहाँ पर जी हमारा पहला पराठा बेहतरीन अंदाज़ में तैयार हो चुका है, ये आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह से लेयर्स ज़बरदस्त अंदाज़ में बन रही हैं। मैं आपको आखिर में दिखाऊँगा खोल कर भी इंशाल्लाह से। अभी हमारे जो बाकी तमाम पराठे हैं उनको भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के हमारे पराठे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता होगा इंशाल्लाह से। आप इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये इतने पसंद आएँगे कि आप भूल जाएँगे बाहर के नाश्ते को, बाहर होटलों के पराठों को। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार होती है। ये देखिए माशाल्लाह से एक-एक लच्छा जो है इसका खुलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनको आप तैयार करेंगे इस तरह से तो। ये देखें। देखें जी। माशाल्लाह हज़ारों लच्छों वाले बेहतरीन किस्म के आटे के पराठे ये आपने घर में तैयार करने हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार होंगे, ज़ायकेदार होंगे। सुबह के नाश्ते में तैयार करें, इंशाल्लाह खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पराठे यहाँ पर हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए आपने इनको तैयार करना है। देखें किस कदर इसके अंदर लेयर्स मौजूद हैं। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।